जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वाशुद्ध परम मंगली ग्रंथ है आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी पर लिखा गया, जिसकी सूत्रात्मक शैली है। संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्याय विभाजित है और 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग 6वां अध्याय आश्रय अधिकार देख रहे थे, जिसमें सूत्र नंबर 5वां अपन पढ़ रहे थे। 5वें नंबर के सूत्र में सांप्रदायिक आश्रयों के बारे में जान रहे थे, जिसमें 39 जो हैं आश्रयों के सांप्रदायिक के भेद थे। 5 इंद्रिय, 4 कषाय, 5 अव्रत और 25 क्रियाएं। अपन ने इसमें 25 क्रियाओं में 5 प्रकार की क्रियाएं देखी थी, जो विभिन्न क्रियाएं थीं। कौन कौन सी विभिन्न क्रियाएं थीं? सम्यक्त क्रिया, मिथ्यात्व क्रिया, प्रयोग क्रिया, समाधान क्रिया और एरिया पथ नाम की क्रिया। ये 5 क्रियाओं के बारे में कल चर्चा हुई थी। आज जो 5 प्रकार की अपन क्रियाएं पढ़ेंगे वो होंगी हिंसा भाव की मुख्यता रूप 5 प्रकार की क्रिया, जिसमें हिंसा के जो भाव हैं वो मुख्य रूप से लिए जाएंगे। ऐसी क्रियाओं से भी क्या होता है? सांप्रदायिक आश्रय होता है, और वह आश्रय जो है वो दुखदायी होता है। ठीक है ना? तो ये 5 प्रकार की क्रियाएं कौन सी है? 5 भाव संबंधी, हिंसा भाव संबंधी मुख्यता को ली हुई। आइए उन 5 प्रकार की क्रियाओं को पहले स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है 5 हिंसा भाव की मुख्यता रूप, मतलब 5 क्रियाएं कौन कौन सी हैं? देखिए, प्रदोष की, पहली क्रिया प्रदोष की, दूसरी काय की, तीसरी अधिकरणी की, और चौथी परिताप की, और 5वां प्रणातिपात की। ये 5 क्रियाएं हैं। बड़े बड़े शब्द हैं, पर डरने की ज़रूरत नहीं है। ये 5 क्रिया मैंने 1 नंबर 2 नंबर जो बोला वो हिंसा भाव की मुख्यता से बोला। वैसे तो कितनी हो जाएंगी? प्रदोष की क्रिया को बोलेंगे अपन 6वीं, कायिकी को 7वीं, अधिकरणी को 8वीं, परितापिकी को 9वीं और प्रणातिपातिकी को 10वीं। इस प्रकार से 10 क्रियाएं हो जाएंगी। कल 5 पढ़ी, आज 5 पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है। पहली क्रिया में लिखा है प्रदोष की क्रिया। क्या अर्थ है? क्रोध के आवेश से हृदय में दुष्टता पूर्वक परिणाम होना। ये कौन सी क्रिया है? प्रदोष, प्रकृष्ट रूप से दोष को उत्पन्न करने वाली क्रिया है। क्रोध के आवेश में जो हमारे कलुष और संक्लेश परिणाम होते हैं वो प्रदोषिकी नाम की क्रिया होती है। देखिए, जब क्रोध का हमारे अंदर उदय आता है या क्रोध के जब परिणाम होते हैं तो हम क्या करते हैं? बकने लग जाते हैं। कोई क्रोध के आवेश में कोई अच्छी बात नहीं करता है, ध्यान रखना। क्रोध के आवेश में आकर के व्यक्ति क्या है, एक तो क्रोध जब भी आता है तो विवेक की जो आँखें हैं वो बंद हो जाती हैं और मुख खुल जाता है। आँखें बंद हो जाती हैं और मुख खुल जाता है। मुख से फिर गीत नहीं निकलते हैं, गालियाँ ही निकलती हैं। तो क्रोध से बहुत सारे दुष्ट परिणाम होते हैं। एक तो हम जो क्रोध कर रहे हैं तो अपना आत्मा का घात कर रहे हैं। आत्मा का जो शांत स्वभाव है, क्षमा स्वभाव है, करुणा स्वभाव है, उसका हम क्या करते हैं? घात कर रहे हैं। अपना नुकसान तो पहुंचा ही रहे हैं। आचार्य विद्यानंद महाराज जी कहा करते थे, अंगार, जलता हुआ अंगार को यदि आप किसी को उठा के फेंक के मारोगे तो दूसरा जले न जले ये उसका पुण्य है। ठीक है, पुण्य पाप है। लेकिन तुम्हारा हाथ तो क्या है? जल ही जाएगा। किसी को कालिक लगाने जाओगे तो किसी को कालिक लगे न लगे उसका पुण्य पाप है, लेकिन तुम्हारा तो हाथ काला हो ही जाएगा। ऐसे ही जब हम क्रोध करते हैं तो क्रोध के कारण जो हमारे साइंस कहता है शरीर में वाइट सेल होते हैं,
रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनके अंदर होती है, जो रोगों को रोकती है, बीमारियों को रोकती है, ऐसे ऐसे ब्लड में वाइट सेल होते हैं। जब हम क्रोध करते हैं वो वाइट सेल जलते हैं, वो नष्ट होते हैं, और जैसे जैसे नष्ट होते हैं तो हमें थोड़ा सा भी बाहर का वातावरण जो है उससे हमें रोग की क्या होती है, प्राप्ति हो जाती है। रोग हमारे पास आ जाते हैं, शरीर को में आकर के रोग बैठ जाते हैं। क्रोध करने से हमारे जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है वो बिगड़ जाता है। ब्रेन हेमरेज जो होता है लोगों को, वो क्रोध करने के कारण ही होता है। ये जो सिस्टम है ये पूरा बिगड़ जाता है, इसमें तनाव आ जाता है। इसलिए क्रोध करने के लिए यहाँ पे कह रहे हैं हमारा नुकसान तो हो ही रहा है, आगामी काल के लिए भी नुकसान हो रहा है। क्या नुकसान हो रहा है आगामी काल के लिए? कर्म का आश्रय हो रहा है। कर्म का आश्रय होगा, वो कषाय के सारण बंधेगा, और जब उदय में आएगा वो, ध्यान रखना, एक कर्म करते हैं कोई भी, उससे 8 कर्मों संबंधी हमारे क्या बोलते कि आश्रय होता है। आयु कर्म को वैसे छोड़ दो तो 7 कर्म संबंधी तो हमारा आश्रय होता ही होता है। आपने क्रोध किया तो आपका ज्ञानावरणी में भी हानि, ज्ञान में भी हानि होती है, दर्शन में भी हानि होती है, सुख में भी हानि होती है, शक्ति में भी हानि होती है। तो इस प्रकार से आपके सभी प्रकार से कर्मों को चारों तरफ से आश्रय होना प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं प्रादोष की नाम की जो क्रिया है उससे भी कर्म का आश्रय होता है। क्रोध के आवेश में, अब देखो लोग जब क्रोध करते हैं तो भूल जाते हैं हम कब क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किसके सामने कह रहे हैं, कहाँ कह रहे हैं, क्या बात कह रहे हैं, कुछ पता नहीं। सच में कहा जाए उसकी यदि रिकॉर्ड कर ली जाए बात को, जैसे क्रोध के आवेश में जब बकता है, बोलता है वो, चाहे पत्नी के लिए, चाहे बच्चे के लिए, चाहे परिवार के लिए, चाहे पड़ोसी के लिए, चाहे व्यापारियों के लिए, और चाहे वह अपने घर में या स्वजन परिजन अथवा मंदिर में भी, मंदिर में भी क्रोध के आवेश में पूजा पाठ करते करते लोग चिल्लाने लगते हैं, लड़ने लगते हैं, चीखने लगते हैं। किसी ने किसी का जयकारा लगा दिया तो वहीं लड़ना प्रारंभ कर दिया, तुमने मेरे गुरु का लगाया, उसका क्यों नहीं लगाया, तुमने इसका कर दिया, उसका कर दिया। ऐसे करके कितनी बहस, कितना आवेश, यहाँ तक कि ये नहीं देखते हैं कि भगवान के सामने हम खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, ये भी नहीं देखते हैं, और वहीं के मंदिर के सामान को उठा करके एक दूसरे को मारने फिरने लगते हैं। बताइए, क्रोध के आवेश में देव शास्त्र गुरु के सामने भी पाप का बंद करता है, उनकी विराधना करता है, उनकी आसाधना करता है, महापाप का बंद करता है। कितना आश्रय, तीव्र आश्रय कर्म का होगा, उसे कभी देव शास्त्र गुरु के दर्शन भी नहीं मिलेंगे। इस प्रकार का जो पाप का वो आश्रय कर रहा है। तो क्रोध के आवेश में बहुत संतुलन हमारा बिगड़ जाता है, हम नियंत्रण विहीन हो जाते हैं, हमारा नियंत्रण नहीं रहता है, और फिर हम जो चाहे जो कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। क्रोध के आवेश में देखा गया है व्यक्ति ने या तो अपने को भी बंदूक से गोली मार ली है, या दूसरे को भी मार देता है, तलवार से काट देता है, छुरा आदि कर देता है। क्रोध के आवेश में आकर के अपना आत्मघात कर लेता है, या दूसरे का भी आत्मघात कर लेता है। कितना बड़ा पाप है क्रोध, आप समझ नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे पहला धर्म हमारे यहाँ क्षमा धर्म बताया है कि क्षमा धर्म के कारण क्या करो, क्रोध का अभाव करो, क्रोध की शांति करो। कुछ नहीं रखा है इसमें, छोटी छोटी सी बातों में क्रोध, लोगों का तो स्वभाव सा बन गया क्रोध। हर, जैसे नाक में ही क्रोध रखा हो, हर पल चीखना, चिल्लाना और रुष्ट रहना और बुरी बुरी बातें कहना, गाली गलोच करना, ये सब कहाँ से सीख लिया। आचार्य भगवान कहते हैं प्रदोष की नाम की क्रिया है भैया। क्या होता है, इससे हृदय में दुष्टता रूप परिणाम पैदा होते हैं, महादुष्टता के परिणाम पैदा होते हैं, महासंक्लेश के परिणाम पैदा होते हैं, हमारी विशुद्धि की हानि होती है, निर्मलता की हानि होती है। इसलिए ये जो क्रिया है, प्रदोष की नाम की जो क्रिया है, इस क्रिया से भी आचरण कह रहे हैं क्या हो रहा है, वो कर्म का आश्रय हो रहा है। प्रदोष शब्द का अर्थ समझें। प्रा मतलब प्रकृष्ट, दोष मतलब आत्मा में बुराइयां पैदा करने वाला, तो वो प्रदोष हो गया। और उस प्रदोष का जो भाव है वह प्रदोष की हो गया, प्रदोष की हो गया वो भाव, ऐसे परिणाम होना। तो इस प्रकार से ये जो छठवीं नाम की क्रिया थी प्रदोष की क्रिया। और देखिए इसकी जो अपने टाइटल ऊपर लिखा था, क्या लिखा था, हिंसा भाव की मुख्यता रूप।
तो अपन को क्या लगाना है, हिंसा। तो क्रोध के आवेश में आकर के हिंसा के परिणाम करना, हिंसा का कार्य करना, किसी को मारना, किसी को पीटना, थप्पड़ लगाना, हाथ चलाना, तलवार चलाना, पैर चलाना, ये सब जितनी एक्टिविटीज़ हैं ये सब प्रदोष की नाम की क्रिया होती है। सारे अप्रशस्त जो कार्य तुमसे होते हैं वो प्रदोष की नाम की क्रिया से होते हैं। ऐसा कर्म का आश्रय होता है। इससे भी हमारे योगों में चंचलता होती है, आत्मा के प्रदेश में इतना हलन चलन होता है, इतना परिस्पंदन होता है कि बहुत तीव्रता से कर्मों का आश्रय होता है और वो हमारी आत्मा के साथ बंधते जाते हैं। तो इस प्रकार से ये 6वें नंबर की कौन सी क्रिया हुई, प्रदोष की नाम की क्रिया। और 5 हिंसा भाव की मुख्यता की अपेक्षा से पहले ये क्रिया हुई। नमोस्तु आचार्य श्री। क्रोध क्यों आता है और इससे बचने का उपाय क्या है? क्रोध इसलिए आता है क्योंकि हमारे संसार में किसी न किसी चीज़ को लेकर के या किसी व्यक्ति या वस्तु से कुछ न कुछ अपेक्षा रहती है और बहुत सारी अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं और उन अपेक्षाओं की जब हानि होती है, पूर्ति नहीं होती है, तो हमें आवेश आने लगता है, हमें क्रोध आने लगता है। जैसे हमने बच्चे से अपेक्षा रखी है बहुत अच्छा पढ़ेगा, नहीं पढ़ा तो क्रोध आ गया। पत्नी से अपेक्षा रखी है काम अच्छा करेगी, नहीं किया तो क्रोध आ गया। बॉस ने बोला और ये काम करना, नहीं किया तो क्रोध आ गया। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं जो अपेक्षाएं हैं वो अपेक्षाओं में हानि होती है, उसकी उपेक्षा होती है तो हमें क्रोध आने लगता है। जो हमारी आशा है और वो आशा जब निराशा में बदलने लगती है तो हमें क्रोध आने लगता है। इसलिए काम करो पर अपेक्षा मत रखो, काम करो पर किसी से आशा मत रखो कि हमने इसके लिए कुछ किया है तो हमें आशा है, हमने उपकार किया तो हमारा भी भला करेगा, हमने इसका देख रेख किया तो हमारा भी कुछ करेगा। वरना लोग बहुत दुखी है, हमने इनका बहुत किया, हमारा कुछ किया नहीं, हमने आजमा लिया तो ये सब क्या है कि हम अपेक्षाएं रखते हैं हर चीज़ से। तो अपेक्षा मत रखो, या तो कुछ करो मत, और करना है तो बिल्कुल ढील छोड़ दो कि हमें इससे कोई अपेक्षा नहीं है। हम पुत्र पाल रहे हैं, परिवार को पाल रहे हैं, समाज को पाल रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, मैं उपदेश दे रहा हूँ आपको और आप उसमें खरे ना उतरे तो मुझे क्रोध आने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ बस, अब तुम अपना काम करो ना करो तुम्हारा काम है। इस प्रकार से रखोगे तो शांत परिणाम रहेंगे, स्वभाव में रहोगे, और इस प्रकार के परिणाम नहीं रहेंगे तो क्या होगा, दुखी रहेंगे। यही उपाय है, हम कार्य करें पर कार्य की किसी प्रकार की उसमें अपनी कोई अपेक्षा डिमांड अपनी अंदर से नहीं होना चाहिए। तो फिर किसी प्रकार का क्रोध नहीं होगा, फिर हमारी प्रदोष की नाम की क्रिया भी नहीं होगी, उससे आश्रय भी नहीं होगा। हमें प्रदोष की क्रिया से बचने का यही उपाय आजमाना चाहिए। अब यहाँ पर 7वें नंबर की जो क्रिया है वो काय की क्रिया है, और हिंसा भाव की मुख्यता रूप जो 5 क्रियाएं हैं उसमें से अपन लगाएंगे तो दूसरी क्रिया, और वैसे कंटिन्यू में लगाएंगे तो 7वें नंबर की क्रिया है। कौन सी, काय की क्रिया। क्या लिखा है इसमें, देखिए ध्यान से पढ़िए। दुष्ट भाव युक्त होकर के उद्यम करना, दुष्ट भाव, ध्यान रखना क्या क्या लिखा है, दुष्ट भाव होकर के उद्यम करना, पुरुषार्थ करना, काम करना, कार्य करना, ये काय की क्रिया कहलाती है। काय मतलब होता है शरीर, और उस शरीर से होने वाली जितने भी कार्य हैं, काम हैं, वो जो शरीर से करने का जो भाव है वो काय की नाम की क्रिया कहलाती है। देखिए इसमें एक बात ध्यान रखना, शरीर से तो बहुत प्रकार के कार्य होते हैं, अच्छे भी होते हैं, पर यहाँ अच्छे की बात नहीं कह रहे हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं, क्योंकि हिंसा भाव की मुख्यता से यहाँ पर लेना है ना, तो क्या है यहाँ पर दुष्ट भाव। पहले क्या लगाना, आत्मा में ऐसे दुष्ट भाव हमने प्रकट किए और दुष्ट भाव से हमने शरीर से ऐसे गलत काम किए। जैसे मान लो किसी को मारना है तो मारने के पहले परिणाम लाए, हिंसा के भाव लाए, और फिर हमने शरीर से जाकर के उसको झापड़ लगा दिया या मार दिया या बंदूक से गोली से उड़ा दिया। ये सब क्या है, ये काय की संबंधी क्रिया है। दुष्ट परिणामों का जो प्रैक्टिकल रूप से शरीर के माध्यम से काम करना है वो काय की नाम की क्रिया होती है। इसी प्रकार से कोई भी प्रकार के आपके गलत कार्य हैं, वो सारे गलत कार्य शरीर संबंधी, वो आपके दुष्ट भाव कोई अभिव्यक्ति होगी।
हमारे मन में प्रति समय न जाने कैसे कैसे परिणाम आते हैं, हिंसा के आते हैं, झूठ के आते हैं, चोरी के आते हैं, कुशील के आते हैं, परिग्रह के आते हैं। हमने किसी स्त्री को देखा और स्त्री को देख करके दुष्ट भाव किए और काय से जाकर के हमने उसको टच किया या छेड़ाछाड़ी की या उसके साथ हमने गलत काम किया, दुष्ट व्यवहार किया, तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? कायकी नाम की ये क्रिया हो जाएगी। इससे भी क्या होगा? कर्म का आश्रय होगा। इसी प्रकार से अनेक प्रकार से ये काय संबंधी क्रियाएं बन सकती हैं। आप अपनी अपनी भूमिका के अनुसार इसमें इस शब्द को समझ लेना कि मैं कैसे कैसे कार्य करता हूँ। महानुभाव, इससे भी क्या होता है? हमारे आत्मा के जो योग हैं उनमें परिस्पंदन होता है और उससे के कारण क्या होता है? आश्रय होता है और उस आश्रय से हमें बहुत दुख मिलता है, क्योंकि हम हिंसा के इतने तीव्र भाव लेके बैठे हुए हैं और उसकी प्रवृत्ति को हम शरीर के माध्यम से करते हैं। ये संसार में गुंडागर्दी, बदमाशी, ये सब क्या है? ये दुष्ट परिणामों का तो फल है कि हम अपनी गुंडागर्दी दिखाते हैं, अपनी दादागिरी दिखाते हैं, हम अपना वो यहाँ के हम डॉन हैं, यहाँ के हम एरिया के आदमी हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है। तो इस प्रकार जो आप दूसरों को दबाना, दूसरों को दबा करके उठने की जो परिणाम है, दूसरों को बहकाना, डराना, अपने शरीर आदि के माध्यम से लोग जिम जा रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, बहुत बड़े बड़े शोल्डर तैयार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसको देख कर के आदमी घबराए और मैं इसके माध्यम से लोगों को डराऊं या उनको मारूं, पीटूं, झापड़ लगाऊं। ये सब क्या है? ये सब कर्मों के आश्रय के कारण ही बन रहे हैं। एक स्वस्थ रहना एक अलग चीज़ है, लेकिन आप स्वस्थ के लिए नहीं, आप अपनी हिंसा के लिए आप शरीर बना रहे हैं। आप हिंसक भावुक हैं आपके अंदर की, कोई देख के मुझे घबराए, ऐसा भाव भी जो है वो आश्रय का कारण होता है। इससे भी कर्म का आश्रय होता है। तो कायकी नाम की जो क्रिया है, ये 7वीं नंबर की क्रिया जो है, यह भी कषाय से सहित शरीर की जो प्रवृत्ति है, एक्टिविटीज है दुष्ट प्रवृत्ति की, वो सभी कायकी नाम की क्रिया कहलाती है। इससे कर्म का आश्रय होता है। अब 8वीं नंबर की जो क्रिया है, जिसका नाम है अधिकरण की क्रिया, और हिंसा भाव की मुख्यता की अपेक्षा 3री नंबर की क्रिया है। क्या लिखा है? हिंसा के उपकरण जिनसे विकार उत्पन्न होते हैं उनको ग्रहण करना, ये अधिकरणी की क्रिया है। जो हिंसा के उपकरण हैं, बहुत सारे हिंसा के उपकरण होते हैं जिनको आप ग्रहण करते हैं, उपहार में ग्रहण करते हैं, या शौक़ है आपको इन वस्तुओं को रखने का, इन सब के कारण आपके हिंसा के परिणाम बने रहते हैं। उससे भी सतत ही कर्म का आश्रय होता रहता है। अब आपने बंदूक का लाइसेंस ले लिया, अब बंदूक अपने पास रख ली, तो आपके अंदर जो है हिंसा के परिणाम होते हैं। आप बोलते हैं हमने अपनी सुरक्षा के लिए रखा है, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए रखा है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपके जो मारने के परिणाम आ जाएंगे। कोई अभी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो आप सीधे कहाँ भागोगे? अपनी बंदूक की ओर भागोगे। हाथ में, यदि आपके जेब में या हाथ में है तो आप उसको उठा लोगे, और यदि घर में रखे होंगे तो आप सब छोड़ छाड़ के उसको उठाने के लिए भागोगे। क्यों? क्योंकि वो उसने आपने उसको ग्रहण कर रखा है। तो आपका यूज़ तो वो कभी कभी आया, साल में 1-2 बार आपको यूज़ में आया, उपयोग में आया, लेकिन उसके प्रति जो संस्कार हैं हिंसा के, वो संस्कार तो बने रहे कि मेरे पास भी दमदार कोई चीज़ है, कोई मेरे सामने आके खड़ा हो जाए, ऐसा परिणाम अंदर से बैठा हुआ है। आप तलवार रखे हुए हो, बंदूक रखे हुए हो, डंडे रखे हुए हो, ठीक है, आत्मरक्षा के लिए आपने सब रखा हुआ है, लेकिन आचार्य कह रहे हैं ये अधिकरणी, आपने इन हिंसा के उपकरण जिनसे आप में विकार पैदा होता है, विकार मतलब हिंसा के परिणाम प्रकट होते हैं आपके अंदर, क्रूरता के परिणाम प्रकट होते हैं, महाक्रूरता, क्रोध के परिणाम प्रकट होते हैं, ऐसे वस्तुओं को ग्रहण करना ये अधिकरणी की नाम की सांप्रदायिक आश्रय क्रिया है। इन सब से भी कर्म का आश्रय होता है। कोई मछली मारने वाला है, उसका वो रखा है, मछली मारने वाला फंदा रखा हुआ है या जाल रखा हुआ है, तो वो भले नहीं मार रहा है, पर वो उसके मन में है कि मुझे मार के लाना है। इस प्रकार से उसके परिणाम उसको देख कर के चलो आज ऐसा काम करने जाना है। देखिए, यदि वस्तु सामने होगी तो उसका उपयोग करने का भाव भी आएगा ही आएगा, ठीक है ना। आपके जहाँ आप आराम कर रहे हो
और सामने माला टंगी हो तो माला देख करके क्या परिणाम आएंगे? चलो एक दो माला कर लेते हैं यार, आज कुछ नहीं किया, जाप कर लेते हैं, तो माला करने के परिणाम आएंगे। आपके भगवान के सामने, आपके सामने फ़ोटो टंगी हुई भगवान की, तो आपको नमस्कार करने के परिणाम आएंगे। और वहीं पर यदि आपके किसी हीरो हीरोइन की फ़ोटो टंगी होंगी तो वैसा बनने के परिणाम आपको आएंगे। तो देखो, वस्तुओं का बहुत प्रभाव पड़ता है, द्रव्य का के निमित्त से भावों में बहुत प्रभाव पड़ते हैं। तो जैसा जैसा द्रव्य होता है वैसे वैसे हमारे परिणाम भी होते हैं, क्योंकि द्रव्य पर डिपेंड हैं हमारे जो भाव, हमारे जो शुभ अशुभ भाव हैं वो द्रव्य पर डिपेंड हैं। इसलिए अच्छा द्रव्य होगा तो अच्छे परिणाम होंगे और बुरा द्रव्य होगा तो बुरे परिणाम होंगे। यदि आपके पास हिंसा उपकरण अति हैं, लोगों के घर में देखते हैं कहीं बंदूक टंगी, कहीं तलवार टंगा हुआ है, कहीं ये टंगी हुई है, इस प्रकार से वस्तु टंगी रहने से या वस्तु रखने से हमारे अंदर क्रूरता के परिणाम आते हैं। और आचार्य भगवान कहते हैं इससे भी क्या होता है? कर्म का आश्रय होता है। ऐसी वस्तु जो अहिंसक प्राणी हैं उसके पास नहीं होना चाहिए, तो हमें ऐसी वस्तु को अपने पास नहीं रखना चाहिए। 9वीं नंबर की जो क्रिया लिखी है यहाँ, परिताप नाम की क्रिया। क्या लिखा है? दूसरों को दुख उत्पन्न करने वाली क्रिया। वैसे हिंसा भाव में ये चौथी और वैसे 9वीं। दूसरों को दुख उत्पन्न करने वाली क्रिया, जो हम दूसरों को दुख उत्पन्न करते हैं, किसी को पीड़ा उत्पन्न करते हैं, वो क्रिया करना भी क्या है? परिताप की नाम की क्रिया है, जिससे कर्म का आश्रय होता है। तो ये परिताप की जो क्रिया है, परिताप, दूसरों को ताप, दूसरों को संताप, दूसरों को दुख, दूसरों को कष्ट, दूसरों को वेदना पहुंचाने की ऐसी क्रिया करना, वो परिताप की क्रिया है। हम ऐसे वचन बोलते हैं, जैसे किसी को दुख होता है तो हम उसको बार बार वो वचन बोलते हैं, जैसे बोलते हैं हम चिढ़ाते हैं, हम आँख से चिढ़ाते हैं, शरीर से चिढ़ाते हैं या वचनों से चिढ़ाते हैं। तो व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार से हंसी मजाक करके उसको दुख पहुंचाना, उसका उपहास उड़ाना, जैसे कोई तोतला है तो उसकी तोतली आवाज़ निकालना, कोई व्यक्ति लंगड़ाता है तो उसको लंगड़ा के चल के दिखाना, इस प्रकार से नकल करना, ये सब क्या है? किसी को कष्ट पहुंचाने वाली क्रियाएं नहीं करना चाहिए। इससे भी कर्म का क्या होता है? आश्रय होता है। ये आपके हिंसा रूप परिणाम है, किसी को कष्ट पहुंचाना। महावीर स्वामी कहते हैं, मेरी क्रिया से, मेरे चलने बोलने बैठने से यदि किसी को किसी प्रकार का भी कष्ट होता है तो वो हिंसा है, वो अहिंसा नहीं है। तो ऐसे कार्य करना, हम ऐसे काम बहुत करते हैं। आप देखिए, ऐसे मजाक कर देंगे, ऐसे हिंसा, ऐसे झूठ बोल देंगे, ऐसा काम कर देंगे, तो जिसके कारण सामने वाला क्या हो जाएगा? बहुत दुखी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। तो ये परिताप, दूसरों को दुख देने वाली जो क्रियाएं हैं, कितनी प्रकार की भी हो सकती हैं, वो सारी की सारी परिताप की नाम की क्रिया कहलाएगी। उससे भी आचरण कहते हैं कर्म का आश्रय होता है। ये क्रियाएं एक एक ऐसा है कि जिसमें एक एक घंटा बोला जा सकता है, इसको एक एक घंटा समझाया जा सकता है। मैं तो आपको शॉर्ट में 2-4 बातें बता रहा हूँ, आप इसको विस्तार से और समझ लेना कि हम किस किस प्रकार से कर्म का आश्रय करते हैं। अब 10वीं नंबर की जो है क्रिया, वो प्राणातिपात की क्रिया और हिंसा भाव मुख्यता की अपेक्षा 5वीं क्रिया। क्या लिखा है? स्व पर के आयु, इंद्रिय, बल और श्वासोच्छ्वास प्राणों का वियोग करना। अपने भी प्राणों का वियोग करना और दूसरे भी के प्राणों का वियोग करना, ये कौन सी है? प्राणातिपात की क्रिया कहलाती है। प्राणपात का जो भाव है वो प्राणातिपात की भाव है। प्राणों का पात करना, पतन करना। देखिए, अपने भी बल का नष्ट करना, दूसरे का बल नष्ट करना, अपनी इंद्रियां नष्ट करना, दूसरों की इंद्रिय नष्ट करना, अपनी भी आयु का क्षय करना अथवा दूसरे की आयु का क्षय करना, अपने प्राणों का वियोग करना, दूसरे के प्राणों का वियोग करना, ये सब क्या है? प्राणातिपात। प्राणों का पात करना, पतन करना, नष्ट करना, क्षय करना, अलग करना, ये हिंसा के परिणाम है। देखिए, अपन बूचड़ खाने खुल रहे हैं, लोग गायों को मार रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं, मार करके खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये सब कौन सी क्रिया है? प्राणातिपात की नाम की क्रिया तो है कि हिंसा की इतने तीव्र परिणाम कि हम अपने जीने के लिए जानवरों को मार रहे हैं, लोग को मार रहे हैं, पिता पुत्र को मार रहा है, पुत्र पिता को मार रहा है। पेपरों में पढ़िए, अखबारों में पढ़िए, क्या क्या बातें आती हैं। माँ को मार दिया, पिता को मार दिया, पैसा, धन, लाभ, लालच आदि के लिए। तो इस प्रकार से ये प्राणातिपात की क्रिया जो है, ये भी कर्म के आश्रय का कारण होता है। इस प्रकार के कार्य भी हमें नहीं करना चाहिए, ये भी महाहिंसा के
परिणाम हुआ करते हैं। इस प्रकार से आज अपन ने देखा हिंसा भाव की मुख्यता को लिए हुए 5 प्रकार की क्रिया। पहली प्रदोष की, दूसरी काय की, तीसरी अधिकरणी, चौथी परिताप की और 5वीं प्रणातिपाती की क्रिया। और क्रम से लगाएंगे तो ये 10 क्रियाएं हो जाएंगी, जहां आज तक अपन ने पढ़ा। आगे की क्रियाओं को कल पढ़ेंगे। आज का स्वाध्याय संपन्न करते हैं। आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिंडे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। तत्वार सूत्र के द्वितीय अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी हैं, जो कि आपको लॉकडाउन के बाद प्राप्त हो जाएंगी। आप अगर तीसरे अध्याय की पुस्तक छपवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन्द्र।